बल्कि अपराधी अब भारतीय जांच एजेंसियों के पास है। जी, मैं इस वक्त छत्रपति शिवाजी टर्मिनस उस जगह मौजूद हूं जहां सबसे ज्यादा लोगों को इन आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा था। इनमें से दो नाम सबसे ज्यादा काबिल जिक्र रहे हैं, जिनमें अबू इस्माइल और अजमल आमिर का साहब। जो अजमल आमिर का साहब है वो जिंदा पकड़ लिया गया था, जबकि अबू इस्माइल को जो है इनकाउंटर में मार गिराया गया था। जैसे ही तहावर राना की इस गिरफ्तारी की बात सामने आती है, मुंबई के लोग जो है वो काफी खुश हैं। लेकिन उससे ज्यादा खुशी तब भी देखी जा सकती है, उनका कहना है कि जब ये सारे लोगों की फहरिस्त जो मुंबई पुलिस के पास है, एनआईए के पास है, जो पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रचते नजर आते हैं, ये सारे लोग गिरफ्ते में आएंगे। क्या कहना चाहेंगे? तहावर राना जो भारतीय एजेंसी एनआईए है उसकी गिरफ्ते में आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहां एनआईए को सैल्यूट है, सबसे पहले मैं मुंबई पुलिस को सैल्यूट करूंगा। उस 26/11 की वारदात में कई पुलिस के बड़े बड़े अफसरान शहीद हुए और उनकी जिस दिलेरी से मतलब कसाब पकड़ा गया, और वही कड़ी है जो आज एनआईए जो मतलब कामयाबी की मंजिल पे पहुंची है। तहावर राना का पकड़ा जाना हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात है और अब इंसाफ मिलेगा लोगों को, जो अब तक जो पीड़ित लोग हैं पूरे मुंबई को, पूरे हिंदुस्तान को, कि ऐसे लोगों का गिरफ्तार होना बहुत जरूरी था और बहुत मतलब काबिल तारीफ है हिंदुस्तान हुकूमत। इसके अलावा भी इस वारदात में जो है पाकिस्तान में बैठे लश्कर तोयबा के और आईएसआई के कई एजेंट शामिल रहे। इसके साथ खुद तहावर राना के साथ खुद इसका साथी डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी भी था। पता होगा वो अभी भी कैद है अमेरिका में। ऐसा नहीं लगता कि ये सारे आरोपियों में से एक लंबा वक्त गुजर गया, लेकिन कामयाबी हमें जरूर मिली है भारत को? देखिए, 26/11 की वारदात के बाद हुकूमत हिंद ने, हिंदुस्तानी हुकूमत ने तमाम दहशतगर्दों को अपने पैरों तले कुचलने का काम किया। आज से 8-10 साल पहले जो टेररिस्ट एक्टिविटीज पाकिस्तानी हुकूमत के जरिए जारी थी, आज वो सारी बंद है। कहीं ना कहीं मतलब वो संदेश देने में कामयाब है कि अगर तुमने गलत कदम उठाया या गलत निगाह से भारत की तरफ देखा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फॉरेन पॉलिसी में मतलब नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया को, और उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उन लोगों ने पूरी दुनिया को सचेत किया कि मतलब अगर हिंदुस्तान पर कोई गलत निगाह डालता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। और एक पूरा इंटरनेशनल लेवल पर एक मिजाज बनाया गया दहशतगर्दी के खिलाफ, और बहुत दूर तक मतलब हम कामयाब भी हैं उस सिलसिले में। क्या कहना चाहेंगे? तहावर राना को जो है भारतीय एजेंसियों के हाथ सुपुर्द कर दिया गया है। अब क्या कहना चाहेंगे? आपकी ये जो कार्रवाई हुई है भारत की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहली बात तो ये सच्ची श्रद्धांजलि है उन लोगों को जो लोग इसमें शहीद हुए, मारे गए। हेमंत करकरे जी और 20 ऑफिसर्स से इसके अंदर, और 166 टोटल लोग शहीद हुए थे। और इनके लिए भी एक पैगाम है कि देख लीजिए उन लोगों ने जो किया उसका अंजाम क्या हुआ। हम आज भी इंडिया उसी आन बान शान से कायम है। इस तुच्छ हरकतों से उन लोगों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन हमने उनको अंजाम तक पहुंचा दिया। ये बहुत बड़ी हमारे मुल्क के लिए बात है, और हमने इनका 20 साल 18 साल तक पीछा किया और छोड़ा नहीं इनको, और आगे भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व है किसी को भी नहीं छोड़ा जाए। ये मेरी हुकूमत से इल्तिजा है कि इसको सब लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, और आगे पैगाम भी रहे लोगों को कि इस तरीके की हरकत करके वो हमारे मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पाकिस्तान के जरिए जो ये साजिश रची गई और उसके बाद आज इतने सालों की जो मशक्कत रही है एनआईए की, ये लड़ाई रही है भारत में नहीं बल्कि दूसरे देश में, अमेरिका में जाके, इस कामयाबी को आप किस नजरिए से देखते हैं? ये उस माँ की कामयाबी है जो अपने बच्चे के वियोग में रो रही थी। ये उस माँ की कामयाबी है, उस परिवार का कामयाबी है जिन्होंने अपने अपने सब पूरे परिवार को खोया है। एक छोटी बच्ची घर में बसती है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। आज मैं सोचता हूँ उनको जो सुकून उनको आज मिलता होगा किसी को नहीं मिला होगा। ये ऊपर वाले का देन है कि देर है अंधेर है, गलत गलत ही होता है। ये जो संदेश मिला है, और मैं तो ये सोचता हूँ कि आज उसके जरिए से जो आज मनोहर राणा जी पकड़े गए हैं और एनआईए के लोग ने उनको पकड़ेंगे, उनका सब होगा कार्रवाई। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि इस कार्रवाई को छोटे से छोटा करके इसका इंसाफ मिले और जल्द से जल्द मिले। वाकई ये सच्ची श्रद्धांजलि है कि तमाम आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शाहिद अंसारी का, शुक्रिया करेंगे जावेद का, जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। अब आपको छोटू चाय वाले से मिलवाते हैं। छोटू चाय वाले की मुंबई के सीएसटी के पास चाय की दुकान चलाता है। 26/11 जिस समय मुंबई में आतंकी हमला हुआ था तो छोटू ने कई लोगों की जान बचाई। इसके लिए छोटू को 27 से ज्यादा अवार्ड भी मिल चुके हैं। तैमूर राणा के भारत प्रत्यर्पण को लेकर छोटू का क्या कहना है? तैमूर को अजमल कसाब के जैसा ट्रीटमेंट
दिया जाए। क्या कुछ कहा छोटू ने हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी से, सुनिए। 26/11 को मैं बीटी स्टेशन पे चाय का पैसा लेने के लिए गया था, तो साहब लोगों ने बोला कि थोड़ा टाइम के बाद अब बहुत क्राउड है, रश है, बहुत गर्दी है। तो मैं बाहर आके खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद मैं मंजू मेरा दोस्त था, मेडिकल के पास खड़ा होकर बात करता हूँ। उस दिन इंडिया और पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच था, तो मैं बोला इंडिया मैच जीत गया। देखा तो दिवाली में कैसा पटाखे फोड़ते हैं वैसा पटाखा फूटा, भम बूम बूम बूम। तो वहाँ पे एक दो पुलिस वाले दिख रहे नहीं थे, मैं तो घबरा गया क्या हो रहा है। ऊपर देखा तो कुछ अंगार बिंगार लगा नहीं, आग भी लगा नहीं है। फिर मैं टिकट काउंटर के पास आया, सोचा कि किधर बम फट रहा है, बैग वगैरह में रख के गया। तो मैं टिकट काउंटर पर 2 मिनट सोच के फिर पब्लिक को भगाने लगा, भागो भागो भागो, बम फट रहा है, यहाँ से निकलो, वो रास्ते से निकलो, रेलवे छोड़ के अपनी जान बचाओ। टिकट काउंटर के अंदर गया, गेट बंद किया और साहब लोगों को बोला कि बाहर बम फट रहा है। साहब लोगों ने मेरे को बोला कि नहीं, शॉर्ट सर्किट हुआ, आग भी लगा रहेगा। नहीं साहब, अब रेलवे कैश ले लो, नीचे बैठ जाओ। मैं बाहर से खुद आया, गेट लगा दिया हूँ। तो कुछ पब्लिक बच गए थे, वहाँ पे मैं खड़ा होकर चिल्लाने लगा, टिकट निकाल के हम लोग दूंगा, आप रेलवे छोड़ के भागो। पूरे हॉल खाली कर दिया, कम से कम 2-3 हज़ार 4 हज़ार आदमी रहा होंगे। उस टाइम कहीं पे टिकट मिलता, जहाँ की गाड़ी वहीं पे टिकट, प्लेटफॉर्म का गर्दी बहुत ज़्यादा होता था। तो बहुत सारे आवाज़ तेज़ बढ़ते गए, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उतने में अभी जो अजमल कसाब को फांसी हुआ, पहले नाम नहीं मालूम था मेरे को। नाम मालूम करने के बाद मैंने वो आया और पंजाबी लैंग्वेज में मेरे को गाली दिया और पीछे हट के एक बुलेट फायर किया तो विंडो को कांच टूटा। दूसरा मारा तो टेबल था, टेबल से गोली सिर पर। तीसरा मारा, मैं सो गया। फैमिली को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा कंडीशन, फैमिली वाला लड़ो। और दूसरा पुलिस को हेल्पलाइन नंबर पे 2-4 बार फ़ोन किया कि हम लोग इतने लोग फंसे हुए हैं, उनकी जान बचाना है, उनको निकालना है। तो वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर मैं देखा कुछ लोग हॉल में भाग रहे, गिर रहे, पड़ रहे हैं, किसी को चोट लगा हुआ है। तो मैं चप्पल खोल के, और एक मास्टर को लग गया था गले में, तो उसको रुमाल देकर बैठ गया, कांच घुस गया था विंडो का। तो मैं बाहर निकला, जो जिंदा लोग था उनको पहले सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में पीछे की गली से लेके जाके एडमिट किया। उसके बाद लास्ट में आया, मैं रेलवे स्टाफ जो जख्मी था उसको सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गया। लेके जाने के बाद उनको बोला जे लेके जाओ। तो मैंने क्या किया, रेलवे स्टाफ है तो रेलवे व्हीकल हॉस्पिटल में एडमिट किया। वापस आया तो मेरे को हालत ख़राब हो गया, तो मेरे को बुखार चढ़ गया, कपड़े वगैरह खून से सने हुए थे। तो मैं खुद डाइक्लोजिन खाया, ये खाया और चाय दिया और पाव दिया मेरे को साहब ने। और कुछ पब्लिक लोगों ने 4-5 हज़ार रुपये जमा करके गए थे। 2-4 दिन के बाद मीडिया वगैरह थे, पूछ रहे, छोटू को मैं डर के मैं बता रहा था। फिर जीएम ऑफिस में मेरे को बुलाया प्यारो साहब के इधर, कि आप आओ, इंटरव्यू तो अच्छा काम किए हो। मतलब साहब गरीब आदमी है, छोटा मोटा स्टॉल या नौकरी दे दो, पढ़ा लिखा तो हूँ मैं। तो आपका फाइल दिल्ली भेजा जीएम मैडम ने, आपका दिल्ली में रिक्वायरमेंट फाइल पुटअप किया जाए। आज तक मेरे को कुछ वहाँ से मदद की कोई गुंजाइश नहीं मिली।